अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करेंगे सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में दो मेन चीज़ होता है, एक होता है पॉपुलेशन और दूसरा होता है सैम्पल। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन होता है डाटा अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो डाटा जो है आपको जिस तरह का भी आपको डाटा चाहिए उसे जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसे जो है आप पॉपुलेशन कहेंगे। तो क्या होता है, ये जो है हमारा पॉपुलेशन है। समटाइम्स क्या होता है, हमारे ये जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा होता है, हम इसे इन्वेस्टिगेशन करने में या डाटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ यूनिट जो है इनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। जो यूनिट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है तो जो है ग्रुप्स ऑफ यूनिट को जो है हम सैंपल कहेंगे। तो जो ये सैंपल होता है वो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन का पार्ट्स होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम जो है सैंपलिंग कहेंगे। अब हम सैंपलिंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सैंपलिंग के दो टाइप्स होता है, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो सबसे पहले जो है सैंपलिंग में सैंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरे नंबर पे सिस्टमेटिक सैंपलिंग, थर्ड सर्टिफाइड सैंपलिंग, फोर्थ क्लस्टर सैंपलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कन्वीनियंस सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग, क्वाटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो सैंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, सैंपल रैंडम सैंपलिंग में ये जो है हमारा पॉपुलेशन है, इसमें से हमने कुछ यूनिट सेलेक्ट कर लिया है। तो इसमें क्या होता है, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। हम इसमें से कोई भी चांस है कि कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉपुलेशन में किसी भी पार्ट्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल ये है कि जब भी हम कॉइन को जो है टॉस करते हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है या टेल आ सकता है, तो 1/2 रहता है। तो इसमें यही है कि जब भी रिसर्चर जो है रिसर्च करते वक्त जब भी वो सैम्पलिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे जो है हम सैंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। अब नंबर 2 सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, हम स्टार्टिंग से हम एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल के हिसाब से हम सेलेक्ट करते जाएंगे। सैंपल चूजन बाय सेलेक्टिंग ए रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल। तो इसमें हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो है ग्रुप्स है। तो इन ग्रुप्स में से हम जो है यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिया हुआ है, हमने रैंडमली किसी एक नंबर को ले लिया। सपोज़ हमने ये वाला नंबर ले लिया 2, 7, 12, 17, 22। तो इसको लेने के बाद क्या है, देखिए आप यहाँ पे 2, 7, 12, 17, 22। अब इनमें से हम जो है 7 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसमें से 5 आता है। इसका जो है इंटरवल पीरियड फिक्स्ड पीरियड इंटरवल जो है बराबर रहता है। देखो 7 में से 2 निकाला 5, 17 में से 12 5, 12 में से 7 5, 22 में से 7 17 5। तो ये अब इसके बाद और एक कर लेते हैं हम। इसका यही है कि जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है उसका जो है फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल रहते हैं। जब रिसर्चर सैम्पलिंग कलेक्ट कर लेते हैं तो इसका जो है सैंपल जो है बराबर एक सिस्टमेटिक पीरियड इंटरवल में रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफाइड सैम्पलिंग। सर्टिफाइड सैम्पलिंग ये जो है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, हम यहाँ पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन की बात करेंगे। बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो है इंडिकेट कर रहा है जो है ये प्लस साइन, एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है। तो जो है माइनस साइन में मैथ, हमने जो है एग्ज़ाम्पल इसमें मैथ का स्टूडेंट लिया है। मैथ का स्टूडेंट जो है 400 है। अब दूसरा जो है प्लस में जो है हिस्ट्री का 600 स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिया है। अब क्या करते हैं, इसका हम जो है जब हम इसका सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते इसका रेशो जो है बराबर रहना चाहिए जिस हिसाब से पॉपुलेशन है। सपोज़ हमने 1000 का यहाँ पे पॉपुलेशन है तो इस हिसाब से रेशो रहना चाहिए। तो इसका जो हमने यहाँ पे देखो 600 स्टूडेंट जो है हिस्ट्री का है, 400 स्टूडेंट मैथ का है। तो इसमें इसका हमने जो है जब इनका जो है हम रेशो निकालता है तो 3:2 आएगा। तो इस हिसाब से हमने 100 स्टूडेंट्स का जब हमने रेशो निकाला तो हमें आएगा 3:2, यानी 60 स्टूडेंट जो है हिस्ट्री का है और 40 स्टूडेंट जो है
मैथ का स्टूडेंट्स है। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है सर्टिफाइड सैम्पलिंग में हमें ये पता चलता है कि कितना स्टूडेंट्स मैथ स्टूडेंट है, कितना हिस्ट्री का स्टूडेंट्स है। तो ये जो है जब भी रिसर्चर रिसर्च करते हैं तो इस पैटर्न से भी कर सकते हैं, इसे जो है सर्टिफाइड सैम्पलिंग कहेंगे। अब लास्ट पॉइंट है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। जब भी हम क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं कोई भी रिसर्चर, तो वो क्या करते हैं, डाटा को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और वो जो ये जो है रैंडम टेक्निक, सैम्पल रैंडम टेक्निक यूज़ करेंगे। ये जो हमारा पॉपुलेशन है, ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें जो है स्ट्रक्चर को जो है पॉपुलेशन को जो है डिवाइड किया हुआ है अलग अलग ग्रुप्स में। तो इसमें हमने इसके नाम दिया है जैसे क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, 5, 6। तो क्या करते हैं रिसर्चर, इन सब ग्रुप में से किसी भी ग्रुप को लेकर जो है जिस तरह का उसे डाटा चाहिए वो उस हिसाब से वो सैंपल ले लेंगे। सपोज़ यहाँ जो रिसर्चर है उसने 5 और 6 का जो है 5 और 6 ग्रुप का जो है उसे जो है डाटा ज़रूरत है, या इसे इस चीज़ के बारे में जो है सैम्पलिंग चाहिए, तो वो क्या करेंगे 5 और 6 का यहाँ से इनका सैम्पलिंग लेंगे और इस हिसाब से इसका पॉपुलेशन पता करेंगे। ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे। तब तक के लिए वस्सलाम वालेकुम।